तो अभी मैं खटीमा जा रहा हूँ। तो जो यहाँ से कल सफारी की बुकिंग करी थी, तो जो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, इसका एक पैरेलल रोड सफारी रोड के साथ में चलता है। और एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे मचान बना हुआ है और वहाँ पर सफारी इस रोड में ही आ जाती है। उसका रीज़न क्या है कि ब्रिज तो सफारी के लिए नया बना नहीं सकते थे, तो कैनाल पे जो ब्रिज है उस ब्रिज को यूज़ करने के लिए वापस इस रोड पे लेके आते हैं। जब आप ब्रिज क्रॉस कर लेते हो, 3 रास्ते हैं सफारी के, तीनों में लकड़ी के बैरियर लगे होते हैं, गाइड खोलता है और फिर आप आगे बढ़ जाते हो। लेकिन ये अभी हम चल रहे हैं पीलीभीत टाइगर रिजर्व के अंदर, और अगर ये रात होती, दिन में तो साइटिंग आप समझ ही सकते हो कि नहीं होगी, लेकिन टाइगर की या एक कब वाली 3 कब्स वाली टाइग्रेस है, उसकी साइटिंग इस रोड पे होती है, जैसा कल हमारे ड्राइवर साहब बता रहे थे। अभी मैं जा रहा हूँ खटीमा, और खटीमा से ही निकल जाऊंगा कॉर्बेट। सामने रोड पे पीकॉक जा रहा है। ये देखिए, बंदर। और स्पीड देखो, आपको जब पेड़ क्रॉस कर रहे हैं तो आपको बहुत तेज स्पीड लग रही है, लेकिन आप देखो कितने की स्पीड है, 60 किलोमीटर पर आवर की। अगर 65 कर दी जाए तो आप देखो ये स्पीड होती है। पेड़ देखो ऐसे भागने लगते हैं जैसे कि 100 की स्पीड पे। मैंने पिछला वीडियो बनाया तो लोग बोले नहीं जी आप 65 बोल रहे हो, स्पीड तो 80 की है। तो कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, इन बातों भूल गया आगे वाली लाइन भूल गया, गाना था। तो लोगों को आप कभी सेटिस्फाई नहीं कर सकते, अपना काम करते जाओ। बंदरों की मीटिंग चल रही है सड़क के ऊपर, और ये मीटिंग नहीं है, लोग आते जाते केले चने इस तरह की चीज़ें दे देते हैं, तो उनको इंतज़ार है गाड़ी का। ये वो मचान आ गया जो कल सफारी के दौरान हमें मिला था, जहाँ खड़े होकर ड्राइवर साहब ने किस्सा सुनाया था कि जब ड्राइवर साहब को मिली थी टाइग्रेस, मिली क्या थी 10 फीट की दूरी पर। तो ये वो पॉइंट है जहाँ से सफारी ज्वाइन कर लेती है इस रोड को, और उसके बाद क्योंकि ब्रिज को यूज़ करना होता है, ये जो ब्रिज दिख रहा है, अब इसमें क्या होता है, कई सारे रोड है। इसको ये जो सामने वाली रोड है, इसमें लिखा है बाघ संरक्षित क्षेत्र प्रतिबंधित, ये है पक्की पट्टी, और सॉरी उधर वाली है पक्की पट्टी, और जिसके बगल से हम आए इसको बोलते हैं कच्ची पट्टी, और ये है कैनाल। कल ये चुका इको टूरिज्म स्पॉट के अंदर ही हम गए थे, और वहां से लौटने के बाद इस साइड गए थे। ये जो लकड़ी का बैरियर लगा है इसको बोलते हैं पक्की पट्टी। तो दूसरे ड्राइवर्स ने चुका पॉइंट पे बोला था कि पक्की पट्टी पे टाइग्रेस के लिए कॉल हो रही है। जब हम गए तो मिली नहीं थी। ये देखिए टाइगर के लिए रोड बड़ी खराब है, लेकिन जनरली होता क्या है कि जहां पे टाइगर रिजर्व होते हैं, अब देखिए डियर, स्पॉटेड डियर खड़ा था। हट जाओ हट जाओ हट जाओ हट जाओ। फॉरेस्ट वाले रोड बनाने नहीं देते जो अंदर होता है ना, फॉरेस्ट के अंदर का इलाका। पहले सरिस्का में ये प्रॉब्लम बहुत दिन तक थी। सरिस्का नेशनल पार्क से जो अंदर से होकर जयपुर रास्ता जाता, बहुत ही बुरी कंडीशन में था। मुझे ये रीजन समझ में नहीं आता कि जैसे ये जो पेवर्स दिख रहे हैं आपको लेफ्ट हैंड साइड में, ये पेवर्स की परमिशन देते हैं फॉरेस्ट वाले, डामरीकरण करने का नहीं परमिशन देते हैं। वो रीजन मुझे समझ में नहीं आता। पेवर्स भी रोड ही है, मजदूर काम करेंगे उस दौरान, डामरीकरण से क्या जानवर को तकलीफ होती है, ये सब कोई ना कोई तो रीजन होगा, लेकिन वो क्या रीजन है मुझे नहीं पता। अगर आपको पता है तो कमेंट में लिखिएगा। तो लेफ्ट साइड में चल रही है कैनाल, और जैसा कल हमें गाइड ने बताया था कि पीलीभीत टाइगर रिजर्व की लाइफलाइन है ये कैनाल। तो जितनी ज़्यादा साइटिंग, जितनी भी साइटिंग होती है कैनाल के आसपास ही होती है।
बस हमारे और साइटिंग के बीच में जो दीवार है वो दीवार है दिन की, धूप की। अगर ये शाम होती तो साइटिंग के पूरे चांसेस होते टाइगर के। इस रूट पे टाइगर के चलने के बहुत खबरें हैं। और हम जा रहे हैं खटीमा। खटीमा है उत्तराखंड में, और कल गाइड ने भी यही बताया था कि उत्तराखंड साइड से टाइग्रेस इस रोड पे चलती हुई आती है। ये बंदर बैठे हुए हैं गाड़ी के इंतजार में कि कोई गाड़ी आए कुछ इनको दे। हालांकि ये अलाउड नहीं होता इधर, वो फर्न्स हैं। और कल जो मैंने बताया था गोल्डन कलर के भी हो जाते हैं, सारे गोल्डन कलर के ही हुए थे अभी जहाँ फर्न्स थे। रास्ते कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब है। ये फर्न्स यहाँ भी लगे अंदर जंगल में, नीचे दिख रहे हैं पूरे। अब दोस्तों खटीमा केवल 7 किलोमीटर है यहाँ से, लेकिन लोकेशन कितनी प्यारी है, देखिए कितना सुंदर है। जिसको वाइल्ड लाइफ पसंद है उसके लिए तो स्वर्ग है, स्वर्ग। घना जंगल, चौड़ी रोड, नदी है। नदी के किनारे बहुत सारे लोग कपड़े धो रहे हैं। सावधान, वन्य जीव बाहुल्य क्षेत्र। ये तो मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं ऊटी में आ गया हूँ। ऊटी के पहले ऐसा ही रास्ता था। मैसूर ऊटी जब मैं गया था मुझे तो लग रहा है ऐसा ही रास्ता था, काफी पहले गया था। ये देखिए इस साइड देखिए, एकदम स्वर्ग है, स्वर्ग। यहाँ मंदिर है, उसके पीछे लोग पिकनिक मना रहे हैं। पिकनिक मतलब कुछ खाना पीना बना रहे हैं, पत्ते भी जल रहे हैं। और ये जय माता रानी, जय बजरंगबली भी है। यहाँ पे लकड़ियाँ इकट्ठा कर रही है लेडीज, और यहाँ पे पेड़ वगैरह कट रहे हैं। ये देखिए, ये लगता है फॉरेस्ट वाले ही कुछ कटिंग करवा रहे हैं, शायद रोड वगैरह चौड़ी होनी होगी। ये साल के पेड़ भी हैं और टीक के भी हैं, बीच बीच में टीक के पेड़ भी आ रहे हैं और साल के भी हैं। ये आ रही है टाटा योद्धा, जिसमें हमने कल सफारी करी थी। कल एक नई बात जानने को मिली कि सागौन का पेड़ लगाओगे तो लग जाएगा, साल का पेड़ लगाओगे तो नहीं लगेगा। बंदर जी बैठे हुए हैं, गाड़ियों से खाना मिलता है उसके इंतजार में है। ये लेफ्ट हैंड साइड में क्या है, शायद सफारी गेट है, क्योंकि जिप्सी भी खड़ी हुई है, डिज़ाइन तो वही है। तो खटीमा साइड ये है सुरई इको टूरिज्म जोन। और जो अभी अटैक हुआ था उस आदमी पर, वो भी इसी जोन में हुआ था। तो मैं ज़रा इंक्वायरी करता हूँ। ये दोस्तों सुरई इको टूरिज्म जोन है खटीमा में। 40 किलोमीटर की सफारी होती है दोस्तों। ये बहुत लंबी सफारी है, 40 किलोमीटर की सफारी है एक तरफ की, मतलब आना जाना 80 किलोमीटर का। टाइगर साइटिंग होती है यहाँ पे। हाथी बारिश में आते हैं, बाकी टाइम पे नहीं होते, और बारिश में तो सफारी बंद होती है। अच्छी खासी धूप हो रही है सुबह सुबह। अभी मैं एरावत कॉटेज में हूँ, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। साकेत की कॉटेज है। तो साकेत तो आ नहीं पाए, उनके बच्चे को फीवर हो रहा है। और ये सामने वाला जंगल, ये ओपन टेरेस है, ये रूम है फर्स्ट फ्लोर वाला।
और अभी नाश्ता आ चुका है, नाश्ता करता हूँ फिर निकलता हूँ वीरू के पास। दोस्तों अभी मैं आया हूँ खैराड़ गांव में, जिसको मैंने वीडियो बनाया था, नई बस्ती खैराड़, जो कि पहाड़ गिर गया था और जो विस्थापित हुए थे। 2 परिवारों से आपको मिलाया था, एक तो प्रेम राम जी की फैमिली जो कि सामने बैठे हुए हैं, और एक थी वो नीमा देवी की फैमिली। अभी वहाँ चलता हूँ, दोबारा उनसे मुलाकात करवाता हूँ। ये दोस्तों मैं आ गया हूँ वहीं जो नीमा देवी का घर था ना, देख रहे हैं थोड़ा थोड़ा फसल बढ़ गई है। हालांकि ये बता रही थी कि मिलेगा कुछ नहीं। एक खा गए, फिर से खा गए। कौन खा गया? बीच में खाना खाया। किसने? वो आगे चीतल। अच्छा, रात को कि दिन में? रात को पूरा दूर से हरा दिख रहा है। हाँ पूरा चरा हो गया। अच्छा, ये देखिए ये चर लिया चीतल ने, वहाँ नहीं चरा है तो देखिए वहाँ अलग है, और यहाँ चर लिया है। अब यहाँ उनको बहाने के लिए ये चीज़ें टका रखी है, उससे भी असर कम होता है। अच्छा, और वो नहीं कनस्तर नहीं टांगते कि जिसमें हिला दो? कनस्तर ये वाला टांग रखा है। ये टांगा है, हाँ। रात में कभी कभार जब इससे आवाज़ होती है तभी भाग जाते हैं। सब भागते होंगे, नहीं तो वो पूरा वो कर देते हैं। तो ऐसा किया करो ना, बारी बारी सो जाओ। जैसे एक बेटे को बोल दो भाई तू जल्दी सो जा, आप ड्यूटी कर लो देर तक, फिर वो जग जाए, और अपने अंदर से हिलाते हो ना? हाँ अंदर से, हाँ अंदर तार पर फिट कर रखा। हाँ, फिर तो अंदर से हिला दिया करो। अब बाहर आने में रात में बाहर मत आओ ना। 2-4 दिन साथ ही आते हैं बाहर, तब जाके आना होता है, अकेला आना कठिन होता है। नहीं तो इसको क्या मतलब हिलाने से नहीं भाग जाता वो? हिलाने से भागता है और हाँ, थोड़ी दूर जाएगा फिर आ जाएगा। फिर और आता है दोबारा। तो मान लो हर 15 मिनट में एक बार हिला दो बिना देखे। हाँ 15 बिना देखे वैसे अनुभव कर लेते हैं हम, कितने बड़े हो रहे हैं। एकदम मकान के जस्ट पीछे है क्या गेहूँ है क्या ये? हाँ गेहूँ है। गेहूँ थोड़ी बहुत अगर ये पूरा हो जाता तो कितना निकलता है इसमें? निकल जाता, 1 आध बोरी तो हो ही जाता है पूरा लगा कर। अच्छा, एक बोरी कितने का बिकता है? एक बोरी में हुआ लगभग 80 किलो के समथिंग। और ये मतलब 1 किलो कितने का होता है गेहूँ? 1 किलो हुआ थोड़ा बहुत ही हुआ, कुछ नहीं अंदाजा कितना, मतलब आटा तो मेरे ख्याल से कितना 30 रुपये किलो होता है, कितना होता है? गेहूँ अभी बिक रहे थे यहाँ पे 20 रुपए किलो। 20 रुपये। आटा तो 30 में मिलता है ना? 30 रुपए किलो। 30 रुपए किलो तो मतलब 20 रुपये ना, हाँ। तो 80 किलो हो जाता है ना? हाँ 80 किलो मतलब 1600 रुपये। हाँ। अब वो सर्दी है, वो नहीं कुछ नहीं हो पाएगा। घर लायक भी नहीं होगा। हाँ नहीं हो पाएगा। ये धनिया है, ये धनिया धनिया है और लहसुन के पत्ते। लहसुन नहीं खाते ना वो? ना लहसुन को नहीं खाते। तो इसको कौन खाएगा? सुअर? हाँ इसमें सुअर भी नहीं खाते, लहसुन को कोई नहीं खाता। तो ऐसा तो आप ऐसा किया करो ना, यही लगाया करो। अब लहसुन के लिए उसके लिए सिंचाई ज़्यादा चाहिए। अच्छा, पानी ज़्यादा चाहिए? पानी ज़्यादा, पानी यहाँ पीने के लायक 1 घंटा आता है। अच्छा, वो तो बारिश हो बैठी बीच में ना, तब हाँ, जैसा दिख रहा है। अच्छा। कभी ड्रम के दोस्तों प्रॉब्लम ये है कि लहसुन उगाए तो पानी नहीं, अगर पानी होता तो ये लहसुन उगा देते, तो जनरली लहसुन प्याज कोई नहीं खाता ना। ये आपको मैंने धनिया पीछे दिख रहा है, धनिया का भी किस्सा बताया कि मध्य प्रदेश में हमारे टाइम पे तो ये कहावत थी कि अगर आपने सरकारी बंगले में धनिया उगा दिया तो आपका ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो जब किसी को ट्रांसफ़र चाहिए होता था तो वो धनिया ही धनिया बोआता था, और जिसको ट्रांसफ़र नहीं चाहिए तो धनिया होने नहीं देता था। क्योंकि गाजर के पौधे भी ऐसे ही होते हैं, धनिया के भी वैसे ही होते हैं, एक जैसे ही दिखते हैं दोनों ऊपर से। तो अगर धोखे से एक धनिया आ गया तो एक चपरासी की ड्यूटी होती थी, तो धनिया उखाड़ो, धनिया होना नहीं चाहिए। क्योंकि आप जैसे अभी सेटल हुए पता चला ट्रांसफ़र हो जाएगा, और ऐसा टोटका कई बार सही भी होता था, तो इसलिए ये मान्यता ही चल पड़ी थी। ये नीमा जी चाय बना, अच्छा गैस पे बना रही हो आप? हाँ, उसमें चूल्हे में नहीं? चूल्हे में ये काला हो जाएगा ना। अच्छा, और वो उसमें क्या चल रहा है चूल्हे में? चूल्हे में आग जला रखी है। हाँ, दूध रखा है। दूध उबालने की, उसको ऐसे ही मतलब कि फटे नहीं इसलिए? उबालने के लिए। बच्चे कहाँ गए आज? बच्चे स्कूल गए। अच्छा, सैटरडे को भी होता है स्कूल? हाँ सैटरडे है ना? हाँ। दिल्ली में सैटरडे छुट्टी होती है ना। अच्छा। स्पॉटेड डियर क्या बता रहे थे आप? स्पॉटेड डियर जैसे यहाँ पर ये फसल को खाने के लिए स्पॉटेड डियर आते हैं। जिस टाइम में 2-3 दिन लगातार आ गए तो उसके बाद 2-3 बार अचानक नहीं आते हैं, उसका मतलब ये हुआ कि उनके पीछे पीछे लेपर्ड भी है। लेपर्ड जिस टाइम में आ गया तो जान लेना हुआ कि आजकल नहीं आ रहे हैं, लेपर्ड होगा यहाँ, तो उस टाइम में सावधानी से चलना होता है हमको। अच्छा, ये दोस्तों ये बता रहे हैं कि जैसे स्पॉटेड डियर का हर्ड होता है पूरा, वो जंगल से इधर आ गया, 1 दिन आया, 2 दिन आया, 3 दिन, तो भाई डियर तो जंगल में उतने ही हैं, तो टाइगर और लेपर्ड समझ जाते हैं कि ये डियर लोग आबादी की तरफ चले गए,
फिर वो आ जाते हैं, और जब वो आ जाते हैं तो डियर आना बंद कर देते हैं। तो अगर 3 दिन डियर आ रहे हैं और जब ये डियर आने बंद हो जाते हैं तो ये लोग बहुत ज़्यादा अलर्ट हो जाते हैं कि आसपास लेपर्ड या टाइगर आसपास कहीं ना कहीं लेपर्ड है, तब जाके ये तब नहीं आ रहे। तो डियर जब होते हैं तो एक बार ये फ्रीली निकल सकते हैं। अगर डियर यहाँ नहीं है तो फिर ये बहुत ही सावधान हो जाते हैं कि आसपास कहीं छुपा होगा। ये देखिए गाय बहुत तेज़ी से भागती हुई आ रही हैं। वो लगता है वो जो चरवाहे हैं वो उन्होंने दौड़ा है, चरने के लिए आ रखे हैं। अच्छा, हम खुशी से भाग करके आ रहे हैं। अच्छा भाग मतलब आज़ादी की खुशी है उनको। हाँ, आज़ादी की खुशी। ये दोस्तों जो मैंने वीडियो बनाया था ना पिछली बार, अमगढ़ी में खिसका पहाड़, मलबे में दबी महिला, ये पूरी घटना आई थी, पूरी कहानी जो आपको पता ही है वीडियो में। ये जो फोटो लगी हुई है, रामनगर अस्पताल में भर्ती महिला, ये यही नीमा देवी हैं जो कि बच गई थी, और ये इनके पति हैं जो ये दोनों, इन दोनों को लग रहा था कि दोनों नहीं बचे, अलग अलग डायरेक्शन में भाग गए थे। तो जब मैंने वीडियो बनाया था इनको कुछ मदद तो आई है, लेकिन अभी इतनी नहीं आई है कि ये इसमें अपनी पर्सनल इलेक्ट्रिक फेंसिंग लगवा सके, और बिजली का कनेक्शन का भी गवर्नमेंट की तरफ से कुछ नहीं हुआ है। पानी का इन्होंने एक एप्लीकेशन दी, पानी की क्या दी थी आपने एप्लीकेशन? ये अच्छा आपने पानी की एप्लीकेशन दी है, अधिशासी अभियंता पेयजल संस्थान रामनगर, और घरेलू पेयजल कनेक्शन लिए जाने के संबंध में प्रार्थना पत्र। अच्छा, इन्होंने एप्लीकेशन लगाई है 31 जनवरी को आपने लगाई है ना? रमेश चंद्र पुत्र श्री हीरालाल, और ये मोबाइल नंबर भी आप ही का है? हाँ। एक मिनट, ये इनका मोबाइल नंबर दिया है। तो इन्होंने अभी पानी का अप्लाई किया है, पानी तो लग ही जाएगा क्योंकि इनके ये वाला गांव लीगल गांव है, सब कुछ लीगल है, कुछ ऐसा नहीं, गवर्नमेंट ने ही इनको जगह अलॉट करी है। और अभी जो कल वाले वीडियो मैंने देखा था कि जो मैंने कल बनाया था ना वहाँ पे खटीमा में, तो जो इलेक्ट्रिक फेंसिंग थी बड़े ही सस्ते में लगी हुई लग रही थी मुझे, ऐसे ही बांस के खंभे गाड़ गाड़ के। तो एक सोलर प्लांट मेरे ख्याल से पता करता हूँ, मैं खुद पता करूँगा अभी। तो गवर्नमेंट ना लगाए तो भी ये अपना ज़रा सा इनका खेत है जो अभी फसल खा गए और जंगली जानवर से उनको डर लगता है, तो ये मेरे ख्याल से अपने पर्सनल लेवल पे भी लगवा सकते हैं। मैं एक बार सर्च करता हूँ, अगर आपको कुछ जानकारी है किसी सब्सक्राइबर को तो कमेंट में लिखें कि छोटा सा कैसे लग सकता है। मेरे ख्याल से एक सोलर चार्जिंग लग जाए और इसी में अगर करंट छोड़ दिया जाए, वो तो वो वाला होता है, सोलर वाला होता है, जानवर को नुकसान नहीं होता। हाँ, एक बात है कि मैं बोलता था कि वो बस जानवर को इरिटेट करके छोड़ देता है, तो मेरे एक जानने वाले हैं, उनको एक बार लगा हुआ है, फॉरेस्ट में ही रहते थे, तो वो लाइफ के लिए थ्रेट नहीं होता वो करंट, क्योंकि वो एक बार करंट छोड़े, जैसे मेरा वीडियो है शॉर्ट जिसमें कि चट 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 आवाज़ आ रही है, तो वो करंट चलने का, चट जब स्पार्किंग हो रही है इसका मतलब वो करंट चलता है। तो जो मेरे जानने वाले थे वो बोले कि भाई साहब, मैंने कितना लगता है करंट? बोले बस भाई साहब स्वाद आ जाता है। मतलब वो जो करंट है वो ऐसा हल्का भी नहीं होता है, अगर लग जाता है तो बोले मेरी दुनिया घूम गई थी थोड़ी देर के लिए। लेकिन ये कि लाइफ के लिए थ्रेट नहीं होता है, अलाउड है गवर्नमेंट की तरफ से, तभी तो गवर्नमेंट लगाती है। ये प्रेमराम जी हैं और ये नीमा देवी हैं, उनके हस्बैंड हैं। इन दोनों लोगों का वीडियो बनाया था मैंने, दोनों को मदद आई है, थोड़ी थोड़ी मदद आई है और अभी भी आती ही रहेगी मेरे ख्याल से। तो धीरे धीरे इनकी परेशानियां तो ख़त्म हो ही जाएगी। और मैंने पर्सनली तो एक मेरे जानने वाले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, उनको वीडियो भेज दिया था, तो उन्होंने बोला था यहाँ के जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं उनको फॉरवर्ड कर देंगे, लेकिन 1 महीना होने को आया, यहाँ तो कोई एक्शन हुआ नहीं है गवर्नमेंट की तरफ से। फ़िलहाल इलेक्ट्रिक फेंसिंग या बिजली कनेक्शन, इलेक्ट्रिक फेंसिंग तो दूर की बात है, पहले सबसे ज़रूरी चीज़ बिजली, वो अभी दी नहीं गई है। कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल होगा ज़रूर। हाँ, पानी का कनेक्शन है कि पानी आपके पास नहीं है, आपके पास है ना? वो एक अगर वो यहाँ से पेयजल का जो आपने एप्लीकेशन लगाई है, मुझे लगता है उसके 20-25 फीट का पाइप डालना है, कितने का डालना है जी, है ना? वो एक आपकी अलग समस्या हो गई कि इंडिविजुअल है कि आपको पानी नहीं मिल रहा है, गाँव को मिल रहा है। बिजली जब आ जाएगी तो सबका ही हो जाएगा, जहाँ जैसे खंबा लग जाए। सोच रही ना मैं, गाँव वाला सोच रहे हैं सब सुविधा हो जाएगी जब, तो हम तब जाएंगे क्यों? हम उतनी वहाँ तो वो तो लाइट में भी रह रहे हैं, वो सभी सुविधा उनको वहाँ मिल रही है, तो हम क्या करें? यहाँ हमारी यहाँ कोई सुविधा नहीं है। 1 साल हो गया है, हम हर यहाँ जितने दुकान हैं उसमें जा रहे हैं, लोगों को इतना परेशान कर दिया है हम उन्हें हद से ज़्यादा। तो हमारे लिए व्यवस्था कर दो,
एक पोल तब भी घेर दो, तब भी हमको एक पोल के लिए लाइट तब भी दे दो। यहाँ जंगली जानवरों का भी बहुत ही खतरा होता है, रात में इतने डराते हैं, हमको नींद ही नहीं आती है फालतू। हाँ। ठीक है, जो सरकार की तरफ से हमको मिला है वो उससे भी हम खुश हैं, और जो हमारी सुख सुविधाएं हमको प्राप्त होगी वो उसके लिए भी हम ये गुजारिश कर ही रहे हैं कि हमको जल्दी प्राप्त हो। नहीं, आप लोग दोनों परिवार एक्सियन तो रामनगर में ही है, आप क्यों नहीं जाते एप्लीकेशन लेके? ना, रामनगर नहीं है, कालाडुंगी है। वहाँ से कालाडुंगी से बताया गया हमको कि कालाडुंगी जाना है, जाएंगे हम कल परसों। आप ऐसा करो, मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया था। कोई बात नहीं, तभी ठीक, मतलब सोमवार मंगलवार बुधवार दोनों लोग चले जाओ, जेंट्स चले जाओ, जी। है ना, और अपना एक एप्लीकेशन दे दो कि ये हमारी समस्या है और ये यहाँ पे कनेक्शन लगाया जाए। अभी आपने दिया ही नहीं है ना, अभी आपने केवल लाइनमैन को बोला है। लाइनमैन को किया है, और उसने मांगे थे कि आप अपने डॉक्यूमेंट से हमको दे दो। नहीं, लेकिन उच्च अधिकारी से एक बार बात तो करो, क्या पता उनको ये बात मालूम ही ना हो। जी हाँ, ये ठीक है ना। हो सकता है। मैंने भी देखो, मैंने एक दूसरे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर को जो मेरे जानने वाले थे उनको बोला था, यहाँ वालों को मैं नहीं जानता, मैंने उनको बोला था तो उन्होंने बोला था कि मेरे जूनियर हैं यहाँ वाले, मैं भेज दूंगा। जी ठीक है, तो मैं एक बार उनसे भी रीचेक करता हूँ कि आपने भेजा था क्या, क्या कार्रवाई हुई, क्या समस्या आ रही है जो अभी तक नहीं हो पा रहा है। लाइनमैन का कहना है कि कार्रवाई तो हमने लगाई, वहाँ से बजट पे कौन करेगा? गवर्नमेंट करेगी। तो गवर्नमेंट उनका यही तो कह रहा है, उनका पैसा नहीं आ रहा है। पैसा आ जाएगा तो हम लाइन 2 दिन में कर देंगे। वो तो ठीक है, तो वो पैसा तो ऊपर से ही आएगा ना जी, ऊपर तक बात पहुंचनी चाहिए। ठीक है ना, आप ऊपर के लिए जब आप एक्सियन से मिल लो एक बार, ठीक है ना, एक्सियन से आप मिलोगे कि एप्लीकेशन लगाओ कि ये हमारी, क्या पता उनको पता ही ना हो, है ना। अगर वो कहते हैं हमारे भी ऊपर के लेवल की बात है तो क्या दिक्कत है, ऊपर भी उसके लेवल नैनीताल चले जाओ। ठीक है ना, एक बार जाओ, देखो जनता तो करेगी ही जो मैं कर रहा हूँ, लेकिन जो आपने करना है, एक कहावत है, बिना अपने मरे स्वर्ग नहीं मिलता। आप सोचो कि आपके बदले मैं मर जाऊं, स्वर्ग आपको मिलेगा नहीं, मुझे ही स्वर्ग मिल जाएगा, ये असंभव है ना। तो इसका मतलब, ये सिर्फ उदाहरण है, इसका मतलब है कि जब तक आप अपने हाथ पैर नहीं मारोगे, है ना, आप जाओ वहाँ पे, भाई उसके बाद जनता तो कर ही रही है जो कर रही है, या मैं कर रहा हूँ, और मैंने बोला जब मैं नैनीताल जाऊँगा तो मैं रावत जी से मिलूंगा, लेकिन जिसको समस्या है वो भी एक बार जाए। ठीक है ना, तो आप जब भी आपका स्वास्थ्य ठीक हो जाए, सोमवार में दोनों लोग आपस में तय करके, पहले कालाडुंगी को बहुत दूर नहीं है यहाँ से, ज़्यादा दूर है ना, चले जाओ, सुबह चले जाओ, शाम को वापस आ जाओ, और कुछ नहीं करना मिलने के लिए ऐसा नहीं कि इंतजार करना है, अधिकारी मिलते हैं सब। आप जो चपरासी बाहर खड़ा हो, आप बोलो कि श्रीमान जी हैं क्या, मैं मिलना चाहता हूँ, फलाने गाँव से फलाना आया हूँ, वो मिलेंगे। ठीक है, उनका काम ही है। अधिकारी क्या होते हैं जानते हैं आप? पब्लिक सर्वेंट। और आप क्या हो? पब्लिक। तो अपनी पावर पहचानो।